इंटरेस्टिंग चीज पॉलिसी में निकल कर आई है, जिसकी वजह से बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल सेक्टर भी आपके रेडार पर रहना चाहिए, फोकस यहाँ पर करना जरूरी है। आइए जरा समझते हैं क्या निकल कर आया है पॉलिसी में। कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल बताइए। देखिए दीप, दरअसल यहाँ पर काफ़ी सारी क्लैरिटी चाहिए थी, खासकर जो भी लोन पर पेनल्टी चार्जेस लगते हैं उसको ट्रांसपेरेंसी को लेकर। तो इसी को लेकर आरबीआई की तरफ से ट्रांसपेरेंसी के लिए नए नियम लाने की योजना बन रही है। तो अगर ऐसा होता है तो जो काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, फिर चाहे वो बैंक फिक्स्ड ब्याज वाले लोन हो, यानी जो फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले लोन हो, या फिर चेक बाउंस ईएमआई अगर समय पर नहीं देते हैं तो उस पर बैंक्स वगैरह जो है अपनी पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं। और यहाँ पर जो पेनल्टी चार्जेस हैं वो कम नहीं होते हैं। इनफैक्ट अगर आप समय पे ईएमआई नहीं भरेंगे तो इस पे बैंक करीबन 1 से 2% प्रति महीने का चार्ज लगाते हुए नजर आते हैं। यह ब्याज जो है आपके लोन के ब्याज के ऊपर रहता है, तो जो भी आपका ईएमआई पर इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है उसके ओवर एंड अबव ये रेट रहते हैं। फिक्स रेट वाले लोन्स पर भी करीबन 2% चार्ज लगता है। तो काफी बड़ी इनकम कंपोनेंट बैंक्स की यहाँ पर जो पेनल्टी चार्जेस है उससे बनती हुई नजर आ रही है। साथ साथ आप हर बैंक अपना जो पेनल्टी और लेट फीस चार्ज है वो खुद से तय करता है। ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न नजर आ रहा है आरबीआई को। तो इस पर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आगे चलकर जो ट्रांसपेरेंसी नियम है उसको लाने का। यही नहीं, आप क्रेडिट कार्ड पे भी देखिए तो यहाँ पर समय पे भुगतान अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर भारी ब्याज देना पड़ता है। एसबीआई कार्ड्स प्रति महीने 3.5% तक का ब्याज जो है आपको एज ए पेनल्टी लगाता है अगर आप समय पर जो है उनका पेमेंट नहीं करते हैं। एक चीज और कंसर्निंग थी जहां पर यह चीज निकल कर आई थी कि जब क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, कि पहले ये होता था कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद से आपका ब्याज परसेंटेज कैलकुलेट होना शुरू हो जाता था। पर उसके बाद आरबीआई की तरफ से ये नोट आया कि आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब इसकी ड्यू डेट हो उसके बाद से आपका एडिशनल पेनल्टी चार्जेस लगना शुरू हो। तो ये कुछ एक हद तक क्रेडिट कार्ड में ये नियम आए हैं, पर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट नियम तो बनना चाहिए। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट नियम बनना चाहिए, और दूसरा ये जो चार्जेस हैं उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, कौन कितना चार्ज आपको लगा सकता है, क्रेडिट कार्ड पे कितना, लोन पे कितना, वो सारी चीजें भी आएंगी। तो डिस्कशन पेपर जल्दी आने वाले, अच्छी बात है। कस्टमर्स के लिहाज से एक बड़ी राहत यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक्स का देखेंगे क्योंकि इनकम काफी ज्यादा आती है चार्जेस से। क्रेडिट कार्ड्स पर भी कुशल आपने कहा कि यहाँ पर भी रिव्यू हो सकता है। क्रेडिट कार्ड पर भी रिव्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी अब यही देखना है कि जो नया नियम है उसके मुताबिक जो कार्ड कंपनियां हैं उनको ट्रांजैक्शन की शुरुआत से नहीं, जबकि बल्कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन जब आपका ड्यू हो उसके बाद से चार्जेस हो। तो अब देखना होगा कि वहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लेकर भी और क्या नए नियम आते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई है इस चीज को लेकर भी। तो फाइनल जो है अभी हो सकता है कि ये जो डिस्कशन पेपर जारी होगा उसमें क्रेडिट कार्ड का फर्दर एक रिवाइज्ड आपको नियम भी आता हुआ नजर आए। चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। एक बार जरा एसबीआई कार्ड्स को पुल अप भी कर लिया जाए और कुणाल जी से राय भी ले ली जाए। कुणाल जी, एक बार जरा एसबीआई कार्ड्स देखें, अब देखते हैं किस तरह का फाइनल वर्जन आता है। वैसे स्टॉक ने आज इस खबर पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, इनिशियली थोड़ा कमजोर था, बट 750 पर सपाट। कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक मेजर सपोर्ट है एसबीआई कार्ड के लिए 700 के आसपास, और हमने देखा है कि पहले भी एक दफा 700 रुपए के आसपास स्टॉक आया, फिर इसमें सीधा 1000 तक की एक बड़ी रैली बनी। इस बार फिर से 700 के आसपास स्टॉक जैसे ही आया वहां पर वापस से हमने बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ देखा। जो मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं 700 से 750 के आसपास, मुझे लगता है कि उनको मध्यम से लंबी अवधि के लिए इन स्तरों पर इसको खरीदना चाहिए। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक अंडर परफॉर्मर बना रहे, लेकिन अगर आप इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीद पाते हैं तो ये स्टॉक वापस से 1000 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये स्तर जो है ये काफी अच्छे एक्विजिशन प्राइस है। इन स्तरों के आसपास मध्यम से लंबी अवधि के निवेशकों को इसमें खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसबीआई कार्ड्स जिस पर रखनी है नजर। देखते हैं कैसे आएंगे, कैसा इम्पैक्ट आता है जब ये डिस्कशन पेपर आएगा।